Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडोब अकाउंटिंग में। तो आज हम लोग सीखेंगे टैली पर टीडीएस, यानी टीडीएस कैसे काटा जाता है और कैसे अप्लाई किया जाता है किसी भी इनकम पे। यानी टीडीएस जो लगता है हमारा किसी भी तरह का इनकम जो होता है उस पे लगता है टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। यानी जो भी आप ज़्यादा इनकम कीजिएगा, जैसे गवर्नमेंट का अलाउ है कि आप इतना से इतना के अगर ज़्यादा इनकम करते हैं इतने से ज़्यादा तो आप पर टीडीएस लगेगा। तो हम लोग टीडीएस कैसे काटेंगे ये चीज़ हम लोग सीखेंगे, और साथ में हम लोग नेचर ऑफ पेमेंट भी सीखेंगे कि नेचर ऑफ पेमेंट कैसे क्रिएट किया जाता है और उसका सेक्शन क्या होता है और सेक्शन पेमेंट कोड क्या होता है। और साथ में हम लोग चालान भी जनरेट करेंगे टीडीएस का, कि चालान कैसे जनरेट होता है ऑटोमेटिक। तो ये सब चीज़ हम लोग आज टैली पर सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो जैसा कि हमारा टैली ओपन हो चुका है, तो सबसे पहले हम लोग कंपनी क्रिएट करेंगे। उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि देखिए यहाँ पर एक बॉक्स है, जो भी मैं इस पर की प्रेस करूँगा ये सारा शॉर्टकट की शो करेगा। तो इस पर आप अगर ध्यान देते रहिएगा तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि मैं कौन कौन सा की प्रेस कर रहा हूँ। तो चलिए मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ एक साइड और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। तो क्रिएट कंपनी में चलेंगे, इंटर करेंगे और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं श्यामा इंटरप्राइजेज। चलिए इंटर करते हैं और यहाँ पर हम लोग डाल लेते हैं, यहाँ पर बिहार, पिन कोड ले लेते हैं 802301। उसके बाद मोबाइल नंबर जो भी हो डाल लीजिएगा, फ़ोन नंबर भी हो वो भी डाल लीजिएगा कोई भी। उसके बाद इंटर करते हुए एक्सेप्ट। कंपनी बन चुका है। अब सबसे पहला काम है हम लोग को टीडीएस एक्टिवेट करना। तो टीडीएस एक्टिवेट करने के लिए हम लोग F11 प्रेस करेंगे। यहीं पर गेट ऑफ टैली शो कर रहा है, F11 प्रेस कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाइएगा स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन, देखिए यहाँ पर शो कर रहा है। इसमें जाने के बाद इंटर कीजिएगा और यहाँ पर आइएगा। इंटर करते हुए तो इस तरफ से आपको शो करेगा इनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और सेट अल्टर टीडीएस डिटेल्स। तो इन दोनों को आपको यस कर लेना है, यानी टीडीएस को यस कर लेना है। तो इसको यस कर लेते हैं और इसको भी यस। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन खुलेगा डालने के लिए, तो आप लोग इसमें भर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर पूछ रहा है, तो यहाँ मैं रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लेता हूँ। उसके बाद इंटर करेंगे। यहाँ पर भी कोई नंबर टाइप कर लेते हैं, इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ का पूछ रहा है कंपनी नेम, तो यहाँ पर हम लोग कंपनी नेम डालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कंपनी लेंगे कि इंडिविजुअल। तो यहाँ पर हम लोग कंपनी ले लेंगे और इंटर। यहाँ पर ब्रांच नंबर, तो ब्रांच तो आरा डाल लीजिएगा, या कुछ भी आपका जो भी सिटी हो डाल लीजिएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है सेट अल्टर डिटेल्स पर्सन रिस्पॉन्सिबल। अगर किसी का नाम डालना चाहते हैं कि जो इसके रिस्पॉन्सिबल में है तो यस करके, और यहाँ पर भर सकते हैं नाम, जैसे कि यहाँ पर दीपक कुमार। उसके बाद सन ऑफ डॉटर ऑफ अगर देना चाहते हैं किसी को तो यहाँ पर दे सकते हैं राज। यहाँ पर अकाउंटेंट। उसके बाद पेन नंबर यहाँ पर डाल दीजिएगा। पेन नंबर आपका सही होना चाहिए, यानी स्ट्रक्चर सही होना चाहिए। पेन नंबर जरूरी नहीं है, लेकिन जैसे होता है जैसे कि 5 अल्फ़ाबेट 4 न्यूमेरिक फिर अल्फ़ाबेट, तो वैसे आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद प्लॉट नंबर तो यहाँ पर डाल दीजिए। नेम ऑफ परमिशन बिल्डिंग, तो जो भी बिल्डिंग का नाम हो, जैसे कि डाल लेते हैं हम लोग श्री राम बिल्डिंग। उसके बाद रोड NH30। उसके बाद एरिया मान लीजिए नेशनल हाईवे, डिस्ट्रिक्ट भोजपुर, स्टेट बिहार आ ही गया। पिन कोड है, बाकी सब मोबाइल नंबर STD कोड है तो डाल लीजिए STD कोड 06182। ईमेल है तो ईमेल भी डाल सकते हैं।
ये सब आपका चालान के साथ और डिटेल्स जितना रहेगा सही रहेगा। चलिए इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लीजिएगा और एक्सेप्ट, ये हमारा TDS एक्टिवेट हो गया। अब सबसे पहला काम है हम लोग को लेजर बनाना, तो चलिए लेजर बनाते हैं। और अब की बार जब हम लोग TDS काटेंगे तो लॉटरी टिकट पे काटेंगे, यानी लॉटरी टिकट पे हमारा TDS कैसे कटेगा और कितना कटेगा ये चीज़ हम लोग निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पर लेजर बना लेते हैं। पहले हम लोग एक किसी पार्टी का लेजर बनाते हैं, जैसे कि लक्ष्मण, और यहाँ पर ले लेते हैं सैंड्री क्रेडिटर्स। यहाँ पर यस कीजिएगा, TDS डिटेक्टेड यहाँ पर शो कर रहा है नीचे, इसको यस कर लीजिएगा आप लोग। देखिए मैं इंडिकेट करा दे रहा हूँ, इसको यस कर लीजिएगा और इंटर। यहाँ पर आप लोग ले लीजिएगा कंपनी रेसिडेंट, इंटर। और यहाँ पर पिन नंबर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर पिन नंबर नहीं रहेगा तो आपका TDS नहीं कटेगा। स्ट्रक्चर आपको सही डालना है, पिन नंबर सही हो या ना हो, लेकिन स्ट्रक्चर सही डालना है पिन कार्ड का। जैसे कि 5 अल्फ़ाबेट 4 न्यूमेरिक और 1 अल्फ़ाबेट होता है पिन नंबर में पिन कार्ड के, तो उस तरह से आपको फिल करना पड़ेगा, तभी आपका TDS कटेगा। उसके बाद हम लोग TDS किस पे काटेंगे, तो अब की बार हम लोग काटेंगे कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स, और ये हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और यहाँ पर स्पेस बटन दबाइएगा, देखिए यहाँ पर जो TDS अप्लीकेबल लिख रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लोग स्पेस बटन दबाइएगा तो यहाँ पर खुलेगा, और यहाँ पर अप्लीकेबल ले लेना है आपको, अप्लीकेबल। और यहाँ पर देखिए क्रिएट करने के लिए कह रहा है, यानी नेचर ऑफ पेमेंट जो है आपको क्रिएट करना पड़ेगा इसमें। तो कैसे क्रिएट करेंगे वो मैं बताता हूँ। और यहाँ पर भी देखिए नेचर ऑफ पेमेंट लिखा है, क्रिएट करने के लिए नेचर ऑफ पेमेंट, तो ये चीज़ आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए मैंने क्रिएट कैटेगरी पे करता हूँ और यहाँ पर लिख लेता हूँ कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स, और इसका सेक्शन कोड होता है आपका 194G, और यहाँ पर इसका होगा पेमेंट कोड 19G। इस तरह से होता है, यानी ये सेक्शन कोड है, यानी जब ये एक्ट लागू हुआ था लॉटरी टिकट पे जब भी TDS, तो ये उसका एक कोड जनरेट होता है सेक्शन, यानी आर्टिकल जैसे होता है या एक्ट होता है वो लागू हुआ है तो उसी का ये कोड है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस एक्ट का कब कोड है और कौन सा है, तो ये आपको सही जानकारी रहना चाहिए, तभी जाके आप सही से आप बना पाइएगा। तो मैंने ये डाल दिया और यहाँ पर इंटर करते हैं, और रेट यहाँ पर 5%, और 5% कब लेंगे, तो यहाँ पर अगर 10,000 से ज़्यादा इनकम होता है तब, यानी 10,000 या 10,000 से ऊपर का आप लॉटरी टिकट बेचते हैं तब 5% लगेगा, अगर उससे कम बेचते हैं तो आपका नहीं टैक्स कटेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्सेप्ट, और एक बना लेंगे हम लोग TDS ऑन लॉटरी टिकट्स, और यहाँ पर ले लेते हैं ड्यूटी एंड टैक्सेस TDS, और यहाँ पर ले लेंगे कैटेगरी कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट, इंटर एक्सेप्ट। ये सारा लेजर बन चुका है। एक बैंक का भी लेजर बना लेते हैं, जैसे कि सिंपल बैंक, और बैंक का ग्रुप होता है बैंक अकाउंट। चलिए अगर ये सब भरना चाहें तो आप भर भी सकते हैं, जैसे मैं डाल देता हूँ यहाँ पर कुछ भी। उसके बाद यहाँ पर ब्रांच, उसके बाद यहाँ पर BRS कोड, इंटर 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 एक्सेप्ट कर दीजिएगा। चलिए ये हो गया। अब एंट्री करेंगे हम लोग, तो एंट्री करने के लिए हम लोग F7 में यूज करेंगे, यानी जो भी हमारा TDS का एंट्री होता है वो F7 में ही होता है, यानी जर्नल भाउचर में। तो जर्नल भाउचर के लिए F7, और यहाँ पर ले लेंगे कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट, और कितने का, तो हम मान के चलिए कि हम यहाँ पर 20,000 का सेल कर रहे हैं, या 15,000 का सेल कर रहे हैं लॉटरी टिकट। और यहाँ CR ले लीजिएगा, देखिए यहाँ पर DR शो कर रहा है, तो मैं C प्रेस कर देता हूँ तो यहाँ पर CR हो जाएगा, यानी क्रेडिट में। और क्रेडिट में आपको लेना है पार्टी, लक्ष्मण को हम लोग सेल कर रहे हैं
तो लक्ष्मण न्यू रेफरेंस और L/01 15,000 मेरा हो गया। और जैसे इंटर करेंगे तो देखिए न्यू रेफरेंस फिर से खुल गया और न्यू रेफरेंस में गए तो फिर यहाँ पर देखिए अमाउंट आ गया है 750 रुपये। तो ये हमारा क्या हुआ, ये TDS का अमाउंट है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे TDS/L/01, यानी यहाँ पर TDS का अमाउंट है, इसलिए हम लोग बिल नंबर में TDS लगा दिए। और ये हमारा लॉटरी टिकट का था तो इसलिए हम लोग L/01 लगा दिए। तो इस तरह से लिख लेंगे हम लोग। उसके बाद इंटर करेंगे एंड ऑफ लिस्ट और यहाँ पर ले लेंगे TDS ऑन लॉटरी टिकट। ये हमारा 750 रुपये आ गया। इंटर एक्सेप्ट, ये हमारा TDS जनरेट हो गया। अब हमको क्या करना है कि पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने के लिए पहले हम लोग पार्टी को पेमेंट करेंगे, यानी लक्ष्मण को। तो F5 कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर बैंक अकाउंट ले लीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि TDS हमेशा बैंक अकाउंट से ही पेमेंट होगा, कैश नहीं पेमेंट होगा। जब होगा बैंक से ही होगा। यहाँ पर बैंक हो गया और उसके बाद यहाँ पर लक्ष्मण, ये अगेंस्ट खुल जाएगा आपके पास। अगेंस्ट रेफरेंस ले लीजिएगा। अगर आपके सिस्टम में ऐसा नहीं खुलता है डायरेक्टली तो आप लोग यहाँ पर F12 कीजिएगा यहीं पर और एक बार फिर से F12 कर लीजिएगा। F12 देखिए मेरे पास दे रहा है दोबारा यहाँ पर प्रेस F12 फॉर मोर ऑप्शन के लिए, यानी अधिक ऑप्शन के लिए F12 फिर से करें। अगर आप में एक बार में ही सारा शो कर दिया तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग एक बार में ही खोज लीजिएगा जो ऑप्शन मैं बता रहा हूँ उसको। तो F12 में करता हूँ और इस ऑप्शन को आपको प्री एलोकेटेड बिल फॉर पेमेंट रिसिप्ट जर्नल वाउचर, यस, इसको यस कर लेना है आपको। तो अगर इसको यस कर लीजिएगा तो ये आपका ऑटोमेटिक अगेंस्ट रेफरेंस खुल जाएगा। तो चलिए इसको ले लेते हैं अगेंस्ट। बिल नंबर में हम लोग ओनली अभी पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं। तो पार्टी हमारा कौन सा है, 15,000 रुपये का जो लॉटरी टिकट था वो पेमेंट कर रहे हैं, TDS का नहीं पे कर रहे हैं। यहाँ पर TDS का भी अमाउंट शो कर रहा है, तो TDS का नहीं, सिर्फ लॉटरी टिकट। तो ले लेते हैं लॉटरी टिकट। उसके बाद एंड ऑफ लिस्ट और एक्सेप्ट, ये हमारा TDS का पार्टी को पेमेंट हो गया। अब TDS पेमेंट करना है तो वो कैसे होगा, तो F5 में ही एंट्री करेंगे, इसको भी F5 और Alt+S करेंगे, Alt+S। ये आपके आगे खुल गया TDS। उसके बाद TDS ले लीजिएगा। कब से कब का पे कर रहे हैं, तो 1/4/20 का और 31/5/20, यानी 2 महीने का पे कर रहे हैं। और कब पे कर रहे हैं, तो डिडक्टेड टिल डेट 1/4/20, यानी 1/4/20 को हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, यानी 2 महीने का TDS है। यहाँ लिखा है पीरियड फ्रॉम 1/4/20 से 31 मई तक। सेक्शन तो सेक्शन हो जाएगा यहाँ पर 194G, और इसके 194G के अंदर आता है आपका कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट। और यहाँ पर कंपनी ले लीजिएगा और इसके बाद रेसिडेंट, उसके बाद बैंक। हमेशा बैंक का ध्यान रखिएगा कि बैंक लेना है, कैश नहीं लेना है। और ये हमारा देखिए TDS कट गया। यहाँ पर आप लोग अगर ध्यान दें तो देखिए मेरा TDS कट चुका है, सारा शो कर रहा है यहाँ पर। बस इंटर करके एक्सेप्ट कीजिएगा। एक्सेप्ट करने के बाद अब हमको चालान जनरेट करना है TDS का। तो यहीं पर पेज अप कर लीजिएगा, पेज अप, और Alt+P कीजिएगा और इंटर कीजिएगा और यहाँ पर डेट डाल लीजिएगा 1/4। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1/4 डेट डाल लीजिएगा, इंटर कीजिएगा और प्रिंट और Alt+Z से जूम। ये आपका TDS का चालान जनरेट हो गया। देखिए यहाँ पर TDS चालान भी लिखा हुआ है, TDS चालान। बाकी सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो कर रहा है। जो है 750 रुपये मेरा कटा है, तो ये शो कर रहा है इनकम टैक्स। देखिए यहाँ पर इनकम टैक्स में शो कर रहा होगा, अगर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर इनकम टैक्स ये आपका कट गया और यही सब अमाउंट है, यही आपका चालान है। तो इसी तरह से TDS फाइल हम लोग करते हैं। चलिए बैक कर लेता हूँ मैं। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।